ने सिखाया है। आगे बढ़ो, मैं आपको लेकर चलता हूँ इंडोनेशिया। इंडोनेशिया एक मुल्क है, आप जानते हैं। इंडोनेशिया उस वक्त में, इंडोनेशिया में बुद्धिस्ट लोग रहते थे, गौतम बुद्ध के मानने वाले। अरब के कुछ मुसलमान तिजारत करने के लिए पहुंच गए इंडोनेशिया। ऊंटों पर गल्ला लाद कर लेकर गए, अनाज लाद कर लेकर गए। पहुंच गए इंडोनेशिया के अंदर बिजनेस करने के लिए, तिजारत करने के लिए। और जब किसी मुल्क में आपको तिजारत करना हो तो वहां की गवर्नमेंट से इजाजत चाहिए। पहले भी यही था कि वहां के बादशाह से इजाजत चाहिए। इंडोनेशिया ये मुसलमान पहुंच गए, गल्ला लेकर पहुंचे, अनाज लेकर पहुंचे, बेचने के लिए, तिजारत करने के लिए। बादशाह के पास पहुंच गए, बादशाह से जाकर इजाजत मांगी। कहा, बादशाह हम तिजारत करने आए हैं, हम इंडोनेशिया के बाजार में अपना गल्ला बेचना चाहते हैं, अनाज बेचना चाहते हैं, तिजारत करने की गरज से आए हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, गौर कीजिए अजीजों, जरा तवज्जो कीजिए। जब इजाजत मांगी है, बादशाह ने कहा मैं तुम्हें इजाजत नहीं दूंगा, यहां पर तुम्हें तिजारत की कोई इजाजत नहीं है, यहां तुम्हें बिजनेस की इजाजत नहीं है। अल्लाह अल्लाह, ये नबी के सहाबा, ये अरब के मुसलमान अल्लाह अकबर कबीरा कहने लगे, ऐ बादशाह वजह क्या है, इजाजत क्यों नहीं देते? हर हुकूमत, हर बादशाह क्या चाहता है, बस इतना कि उसके यहाँ अगर तिजारत की जाए तो उसे टैक्स दिया जाए। ऐ बादशाह, हम टैक्स देने को तैयार है, मगर तुम इजाजत तो दे दो, अपने बाजार में हम अपने सामान को बेच सके, इजाजत दे दो, टैक्स जितना कहोगे देने को तैयार है। वो बादशाह कहने लगा, सुनो, बात टैक्स की नहीं है। का फिर बात क्या है? बादशाह कहने लगा, सुनो, बात ये है, यहाँ कहत पड़ गया है, यहाँ कहत साली है, यहाँ पे अनाज की कमी हो गई है, गल्ले की कमी हो गई है, यहाँ के लोग तुम्हें तिजारत नहीं करने देंगे, बल्कि जान लो तुमसे सब कुछ छीन लेंगे, लूट लेंगे तुमको, तुम पर जो है तुम्हें लूट लिया जाएगा। तुम तिजारत करने नहीं, लूटने आए हो। याद रखो, यहाँ अनाज की बड़ी किल्लत है, खाने को अनाज नहीं मिल रहा है, लोग परेशान हाल है। और जब हालत ये हो जाती है तो जिंदगी बचाने के लिए इंसान हर मुमकिन कोशिश करता है, हर आखिरी कोशिश किया करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। वो बादशाह कहने लगा कि अब ये अपनी जिंदगी की बका के लिए कुछ नहीं देखेंगे, ये तुम्हें लूट लेंगे, तुम्हारा गल्ला लूट लेंगे, तुम्हारा अनाज लूट लेंगे, इसलिए मैं तुम्हें इजाजत नहीं दे रहा। तुम चले जाओ वापस अपने मुल्क, तुम चले जाओ अपना अनाज लेकर। अब ये सहाबा बाहर निकले, लेकिन सब मशवरा करने लगे, ये मुसलमान मशवरा करने लगे, ये आका के गुलाम मशवरा करने लगे, कहने लगे हम तिजारत तो किया करते हैं, कभी शाम के बाजारों में जाते हैं, कभी दुनिया के मुख्तलिफ मुमालिक में जाते हैं, हम तिजारत तो किया करते हैं, हम मुनाफा भी कमाते हैं, मगर इन्होंने मशवरा किया चलो आज वो मुनाफा कमाया जाए, आज वो मुनाफा जमा किया जाए, जो मुनाफा कब्र में मिले, जो मुनाफा हश्र में मिले, वो मुनाफा कमाया जाए। जिसकी तालीम ताजदारे मदीना ने दी है, वो मुनाफा कमाया जाए, जिसका सबक इमामुल अंबिया ने पढ़ाया है। कहने लगे यहाँ अनाज की कमी है, यहाँ लोग भूख से मर रहे हैं, तो ये भी तो इंसान है, भले ही ईमान नहीं लाए हैं, भले ही मुसलमान नहीं है, लेकिन इंसान तो है। इंसानियत के नाते हमारा फर्ज बनता है, हमारे पास ये जो 500 ऊंटों पर अनाज लदा हुआ है, ये जो हमारे पास में गल्ला है, अब हमारी जिम्मेदारी बनती है इंसानियत की बका के लिए, यहाँ के लोगों की जिंदगियों की सलामती के लिए हम ये सारा का सारा अनाज इनको दे दे। मशवरा कर लिया, वापस आए बादशाह के पास। बादशाह ने कहा मैंने तो आप लोगों को सच्चाई बता दी, लेकिन आप अभी तक वापस नहीं गए, आप आखिर क्यों रुके हुए हैं? चले जाइए वरना
लुट जाओगे। इन मुसलमानों ने, आका के गुलामों ने कहा, ए बादशाह हम आज लुटने नहीं आए, अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मुनाफा कमाने आए हैं। ए बादशाह तिजारत किए बगैर नहीं जाएंगे, तिजारत जरूर करेंगे। बादशाह ने कहा मतलब? कहने लगे बादशाह ये 500 ऊंट है, इन पर ये गल्ला है, अनाज लदा है। ए बादशाह हमने फैसला किया है हम ये सारा का सारा अनाज, ये सारा का सारा गल्ला आज आपको फ्री में दे दें, इसलिए कि आपके मुल्क के लोग ये सब आखिर इंसान ही तो है, और इंसानियत को बचाना ये जिम्मेदारी है हर इंसान की। इंसानियत के हुकूक के लिए लड़ना ये जिम्मेदारी है हर इंसान की। कहने लगे ये सारा का सारा अनाज हम तुम्हें दे रहे हैं, अपने पास रखो, अपनी रियाया में बांट दो, इंसानियत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। अल्लाह अल्लाह इतना बादशाह ने सुना, कहने लगा कहाँ से आए हो? इन्होंने बताया अरब से आए हैं। कहने लगा मुसलमान हो? कहा हाँ मुसलमान है। कहा जरा बैठ जाओ। इनको बिठाया, अंदर गया, अंदर जाकर उसने गुस्ल किया, नहाकर बाहर निकला, और बाहर आने के बाद में कहने लगा ए अरब से आने वालों, ए मुसलमानों, मैंने तुम्हारा किरदार देख लिया, इंसानियत के लिए तुम्हारी हमदर्दी देख ली, लिहाजा मुझे मालूम हो गया जब गुलाम मुस्तफ़ा का ये आलम है तो खुद नबी तो खुद हबीबे खुदा का क्या आलम होगा। जब उनके गुलामों का ये किरदार है तो फिर महबूबे खुदा का क्या किरदार होगा। कहने लगा मैं समझ गया सच्चा मजहब तुम्हारा है, मैं जान गया सच्चा दीन तुम्हारा है। कहने लगा अब देर ना करो, कलमा पढ़ा दो, कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना लो। अल्लाह अकबर कबीरा। कहता है कलमा पढ़ाओ। अब इसको कलमा पढ़ाया गया, आका के सहाबा ने कलमा पढ़ाया, दरबार के अंदर गूंज गया कलमा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इसने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अजीजों जरा देखो, ये इस्लाम है, तलवार से नहीं पहुंचा इंडोनेशिया, ये इस्लाम पहुंचा तो किरदार से पहुंचा। इंसान ये इस्लाम पहुंचा तो मोहब्बत का जज्बा लेकर पहुंचा, इंसानियत के लिए हमदर्दी लेकर पहुंचा। इस्लाम ये है अजीजों। आज जो लोग भौंक रहे हैं इस्लाम के खिलाफ, उनके मुंह पर जन्नाटेदार तमाचा है कि दुनिया में जहां भी गया इस्लाम, इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं गया, इस्लाम मोहब्बत की बुनियाद पर गया, इस्लाम अखलाक की बुनियाद पर गया, इस्लाम किरदार की बुनियाद पर गया। तवज्जो फरमाइए, कलमा तो इस बादशाह ने पढ़ लिया, लेकिन मुसलमान की फितरत है, जब मुसलमान कोई ऐसा काम करता है, जब मुसलमान कोई ऐसा मामला देखता है, जज्बे ईमानी बेदार होता है, फिर मुसलमान नारा लगा देता है। कौन सा नारा लगाता है? तकबीर और रिसालत के नारे लगा दिए जाते हैं। आप जलसे सजाते हैं, दरमियान में नकीब जलसा आपको बार बार बताते रहते हैं नारा लगा दो, और आपके अंदर जोश पैदा करने के लिए आपको अशआर भी सुनाते रहते हैं। मोमिन के अंदर ये बात है, इस्लाम के मानने वाले की फितरत में है कि जब उसका जज्बे ईमानी बेदार होता है, वो नारे तकबीर बुलंद करता है, वो कहता है अल्लाह का नाम पुकारता है, अल्लाह अकबर की सदा बुलंद करता है। मोमिन अपने आका को पुकारता है, या रसूल अल्लाह का नारा लगा दिया करता है। आप भी नारे लगाते हो और सारी दुनिया का मुसलमान नारा लगाता है, लेकिन ये नारा जब मोमिन लगाए तो दुश्मन घबराए, जब मोमिन आका को पुकारे तो दुश्मन घबरा जाए, दुश्मन कांप जाए। तकबीर का नारा ऐसा है जो ऐवाने बातिल के अंदर जलजला पैदा कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। बादशाह ने कलमा पढ़ लिया तो इन मुसलमानों ने नारा लगा दिया, नारे तकबीर।
नारे तकबीर। अल्लाह का नाम पुकारे बंदा तो फिर आराम से नहीं। मुझे पता नहीं, मैंने टाइम देखा नहीं था किस वक्त मैंने तकरीर शुरू की, लेकिन हाँ ये जानता हूं कि अब बहुत जल्दी खत्म करने वाला हूं और यकीनन वक्त भी हो चला है और एहसान शाकिर साहब भी पढ़ेंगे, फिर बाद में भी आगे की जो फहरिस्त होगी हमारे नकीब साहब उसी तरह से जलसा आगे बढ़ाएंगे। मगर मेरी आखिरी बातें जरा गौर से सुनो। नारा बुलंद कर दिया गया, नारे तकबीर। जोर से बोलो, नारे तकबीर। जब वहां नारा लगा ना तो वहां बाहर जो फौज थी, महल के बाहर, वो जो जनरल था फौज का, जो कमांडर था, चीफ इंचार्ज, चीफ कमांडर, वो घबरा गया। उसने सोचा कि शायद मुसलमानों ने अंदर बादशाह पे हमला कर दिया। उसने जल्दी चारों तरफ फौज लगा दी। नारा सुन के लोग ऐसे डर जाते हैं। चारों तरफ उसने फौज लगा दी का शायद बादशाह पे हमला हो गया। एक टुकड़ी अपने साथ लेके आया, फौजियों को लेके चला, अंदर महल में दाखिल हुआ, दरबार तक पहुंचा और इसने फौरन अपनी फौज के दस्ते को हुक्म दिया कि इन मुसलमानों को पकड़ो, उठाओ तलवारें, मुसलमानों पर हमला कर दो। जब ये फौजी आगे बढ़े तो बादशाह ने कहा रुक जाओ, आगे मत बढ़ो। बादशाह ने उस कमांडर से कहा क्या हुआ तुझे, क्यों आखिर तू फौज लेकर अंदर चला आया? उसने कहा साहब ये नारा जो लगा रहे हैं ये वही नारा है जो मैदान जंग में मुसलमान लगाते हैं, तो मैं तो ये समझा कि इन्होंने हमला कर दिया। बादशाह ने कहा हाँ हमला तो किया है इन्होंने। बादशाह कहने लगा इन्होंने हमला तो किया है, मगर सुन ले, इन्होंने जो हमला किया है वो हमला तलवार से नहीं बल्कि इन्होंने अपने किरदार से हमला किया है। इन्होंने तलवार से हमला नहीं किया, हथियार से हमला नहीं किया, इन्होंने अपनी गुफ्तार से हमला किया है। और ये हमला ऐसा कि इन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। फौज के कमांडर ने कहा भाई क्या मामला हो गया? पूरी जब बात बताई गई तो फिर उसने कहा बादशाह आप हमारे बादशाह हो, आप इस मुल्क के बादशाह हो, हम आपके मातहत हैं, आपके हुक्म पर चलने वाले फौजी हैं आपके। बादशाह जब आपको हक समझ में आ गया, आपने कलमा पढ़ लिया, तो भला हम क्यों पीछे रह जाएं? फौजियों का, वो फौज के दस्ते का कमांडर, वो कहने लगा बादशाह जब आपने कलमा पढ़ लिया तो हम भी पीछे नहीं रहेंगे। उसने भी कलमा पढ़ा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। नतीजा इंडोनेशिया में इस्लाम फैल गया। बोलो आज इंडोनेशिया में है मुसलमान ना काफी तादाद में। इंडोनेशिया में इस्लाम मोहब्बत के जरिए पहुंचा। अच्छा हिंदुस्तान के बारे में जो लोग कहते हैं कि साहब हिंदुस्तान में तलवार, इस्लाम तलवार लेके कभी नहीं आया। तलवार लेके आया एक शख्स, जमीन हासिल करने आया। शहाबुद्दीन गौरी आया, तलवार लेके आया, फौज लेके आया। नतीजा क्या निकला? पृथ्वीराज चौहान राजा, उसकी फौज ने शहाबुद्दीन गौरी को घेर घेर के मारा, दौड़ा दौड़ा के मारा। तो हिंदुस्तान में जो तलवार लेके आया था उसे तो दौड़ा दौड़ा के मारा गया था, जो फौज लेके आया था उसे तो दौड़ा दौड़ा के मारा गया था। मगर हाँ जब ये शहाबुद्दीन गौरी पिट के जा रहा था, मार खा के जा रहा था, तब एक फकीर आ रहा था, जबान पे अल्लाह अल्लाह, उसके हाथ में तलवार नहीं तस्बीह थी, उसकी जबान पर अल्लाह के जिक्र की सदाएं थी। वो जब फकीर आया तो इस फौजी दस्ते ने देखा बाबा किधर, कहां का इरादा? अल्लाह वाले ने कहा हिंदुस्तान का इरादा है।
मकसद का मकसद कुछ नहीं, हिंदुस्तान हासिल करना, इस्लाम फैलाना, हिंदुस्तान पे हुकूमत। फौजी कहने लगे ए बाबा हमें जरा देखो, अभी मार खा के आ रहे हैं, पिट के आ रहे हैं, हमारे पास तलवारें हैं तब पिट के आ रहे हैं, आपके पास तो तस्बीह है, आपका क्या बनेगा। फकीर ने कहा सुनो, तुम खुद आए थे, मुझे मुस्तफा ने भेजा है, ये आने वाला फकीर कोई और नहीं, हिंदुस्तान के राजा ख्वाजा गरीब नवाज है। फरमाया तुम जमीन हासिल करने आए हो, तुम खुद आए हो और मुझे भेजा गया है। फौजियों ने कहा जा तो रहे हो मगर जरा हमारे बादशाह से, हमारे सरदार से मिल लो। शहाबुद्दीन गौरी के पास लेकर गए। शहाबुद्दीन गौरी ने कहा बाबा ए फकीर दरवेश, ज्यादा कुछ तो नहीं कहूंगा मगर बस इतना बताना चाहता हूं, यहाँ की जो फौज है बड़ी ताकतवर है, इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता इतनी आसानी से। आप जा रहे हो मगर तन्हा हो, अकेले हो, कैसे करोगे, कैसे करोगे। अल्लाह अकबर। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया ए शहाबुद्दीन गौरी, तुझ में और मुझ में फर्क है, तू तलवार पे भरोसा करके चला था, मैं रहमते परवरदिगार पे भरोसा करके चला हूँ। तू हथियार पे भरोसा करके चला था, मैं मुस्तफा की मीठी गुफ्तार पे भरोसा करके चला हूँ। हिंदुस्तान में ख्वाजा गरीब नवाज आए, 90 लाख लोगों को कलमा पढ़ाकर मुसलमान बना दिया। ऐसे इस्लाम आया। ये इस्लाम की शान है, ये इस्लाम है मेरे प्यारे। इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना भी दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। सरकारे गरीब नवाज ने 90 लाख को कलमा पढ़ाया। आज 30 करोड़ हिंदुस्तान में हैं और 24 करोड़ उधर चले गए, मुल्क बट गया। और सुनो, जब 2 टुकड़े हुए ना मुल्क के, जब मुल्क तकसीम हुआ, इधर 3 करोड़ रह गए थे। कितने? 3 करोड़ समथिंग 3 करोड़। हजरत भी तमाम हुआ इंशाअल्लाह। 3 करोड़ रह गए थे, 30 करोड़ बन गए, नहीं बन गए। अब एक मेरा जुमला, बहुत जरूरी जुमला लिख लो। हमारे यहाँ कुछ लोगों की खामियां और गलतियां, वो अपने आप को कहते हैं अपने, वो शायद इसमें फख्र महसूस करते हैं। पठान कह रहा है मैं बाहर से आया था, अफगानिस्तान से आया था। अंसारी कह रहा है मैं मदीना शरीफ से आया था। तुर्क कह रहा है मैं तुर्किस्तान से आया था। तो वो जो 90 लाख थे वो कहां गए? उनकी औलादें कहां गई? तुम सब बाहर से आ गए। अरे मुसलमानों, ये कहने में फख्र महसूस ना करो कि तुम तुर्किस्तान से आए, ईरान तुरान से आए, बल्कि ये कहो हम भी यही हैं, हमारे बाप दादा भी यही थे, हमने यही वुजू किए, नमाजें पढ़ी, इसी जमीन पे पेशानी झुकाकर सजदे किए, मरते हैं तो इसी जमीन के अंदर हमें दफन कर दिया जाता था। जाता है तो बता दो दुनिया को, हम बाहर से आए हुए मुसलमान नहीं, हम तो इसी मुल्क के बाशिंदे हैं, हम हिंदुस्तानी मुसलमान है। ये मुल्क हमारा था, हमारा है और कयामत तक हमारा रहेगा। हम इस मुल्क के बाशिंदे थे, हैं और इंशाअल्लाह सुबह कयामत तक रहेंगे। इन्नद्दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। इस्लाम अल्लाह के नजदीक प्यारा मजहब, चुना हुआ मजहब। इस्लाम के सच्चे फॉलोवर बनो, इस्लाम को सच्चे तौर पर जो है उस पर अमल पैरा हो जाओ, इस्लाम के उसूल और ज़वाबित को अपना लो। अल्लाह ताला हम सबको नेक अमल की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार हमें बुज़दिली से बचाकर बहादुरी नसीब फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम।